हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने। टेंस बहुत ही जरूरी है, या फिर वो आप कम्युनिकेशन के लिए पढ़ो या फिर राइटिंग सेक्शन के लिए। बिना टेंस को अच्छे तरीके से समझे ना हम अच्छे तरीके से कोई राइटिंग कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, कोई भी राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, और ना ही हम कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पे अमेरिका या क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो जन्मा नहीं है, हम यहाँ पे इंडिया में हमारा जो बर्थ हुआ है, तो हम बोलने के समय या लिखने के समय पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में जो आता है वो हिंदी लैंग्वेज आता है, और हम पहले हिंदी से ही सोचते हैं, उसके बाद फिर हम एट ए टाइम उसको ट्रांसलेट करते हैं, और तब जाकर के हम फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके और बोलते हैं या लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना ये कि क्या है आखिर में और कैसे इसको किया जाए। और टेंस को जब से नहीं समझेंगे तब तक हमारा ये एकदम अधूरा रहेगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा टेंस रिलेटेड फर्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम फिर पास्ट पे बात करेंगे और फिर फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज प्रेजेंट टेंस को डिटेल में देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में गाइस, टेंस को जैसा कि हमको पता है काल बोला जाता है, और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसको होता है क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, और ज्यादा आजकल की डेट में ये मॉडर्न ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे माइंड में पहले हम मदर टंग मतलब हिंदी लैंग्वेज में हमारे कॉन्सेप्ट में क्या आता है। तो हिंदी लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिसके इंड में क्या होता है, ता ती से इंड हो। जैसे मान के चलो हमारे माइंड में आता है, मुझे इंग्लिश में बोलना है कि हमारे रोज ट्रेन जाती है, मान लो, तो इसके लास्ट में क्या है, ती है आ रहा है, ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ता है आए या ती है आए, ठीक है, या ये सब वर्ब के रूप में आते हैं, क्योंकि ये देखिए इंग्लिश में मेन वर्ब हो जाता है, और ये हिंदी में लास्ट में क्या है, ती है और ते है, ठीक है, ताहू। ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट में माइंड में यदि आता है कि नहीं ये चीजें हैं, ये दिमाग में आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हमें यहाँ पे जो पैटर्न यूज करना है, जो स्ट्रक्चर यूज करना है, वो हमको इंडेफिनिट वाला सिंपल प्रेजेंट वाला यूज करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पे ही फिर हमको बनाना होता है। आपको यदि आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसी का स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। यदि आप दूसरा सेंटेंस बना दोगे, दूसरा स्ट्रक्चर यूज कर दोगे, तो वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है गाइस, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम एज V1 V5 यूज करते हैं, जो कि मतलब सब्जेक्ट के साथ मैच करे, एग्री करे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। वर्ब 1 वर्ब 5 कहां यूज करना है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं वो आई हो गए, वी हो गए, यू हो गया, दे हो गया, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो या प्लूरल नाउन हो, मान के चलो जैसे चिल्ड्रेन हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम वर्ब 1 का यूज करेंगे। वैसे ही गाइस वर्ब 5 का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, मतलब आपको जो भी थर्ड पर्सन ले लेते हैं, ही, सी, ईट, या कोई भी दुनिया का जो नाम है उसके साथ, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब 5 का यूज करेंगे। तो दुनिया का कोई भी नाम, उसके साथ रोज ट्रेन जाती है, द ट्रेन रन्स डेली।
गया। आपको और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे कहना है वे लोग एक कहानी लिखते हैं। ठीक है, यहां भी हमने देख लिया, यहां ते है लास्ट में है, हमारे दिमाग में आ गया कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वे लोग का हम दे कन्वर्ट कर लेंगे। दे के साथ जैसा हमने बताया वर्ब वन का यूज हो गया। लिखना राइट मीन्स होता है तो V1 भी राइट होगा। दे राइट, एक का ए हो गया और स्टोरी का स्टोरी, कहानी का, तो दे राइट अ स्टोरी। वैसे गाइस सेकेंड जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग हमेशा गलत करते हैं लोग, इस पे ध्यान दे देना है। टेंस, ओके। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो क्या होता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आपको पता है कि यदि हमने बात करनी है कि जैसे दिमाग में आता है हमारे कोई भी सेंटेंस, जैसे रहा है, रही है लास्ट में होता है, ठीक है, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। और हमारे माइंड में जब हमारे हिंदी लैंग्वेज का जो सेंटेंस होता है तो हिंदी में हमारे माइंड में सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होता है, आता है जब रहा है, रही है वाला जब कॉन्सेप्ट आए, रहा हूं, ठीक है, या रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस के लास्ट में जब ऐसे आते हैं तो मुझे लगता है कि हमको क्या यूज करना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इसमें सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, फिर इज एम आर यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब फोर यूज करते हैं जो कि आईएनजी वाला होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और ये होता है हमारा जो पैटर्न होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें एक चीज हमको देखना होगा कि इज एम आर का यूज, तो एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। इज का यूज कहां होता है? तो इज का यूज होता है जो ही होता है, सी होता है, थर्ड पर्सन इट होता है, या फिर कोई नेम होता है, ठीक है, या सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। और फिर क्या हो गया, मान के चलिए यू हो गया, वी हो गया, और फिर दे हो गया, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। जैसे तुम घर जा रहे हो, आगे है ना, यहां पे हमने बताया था रहे हो आ जाए, ठीक है, रहे हो, रहा है, रही है, ये सारी चीजें अब हमारे माइंड में आ गया। हमने जैसे ही ये सेंटेंस आया, हम मान लो हमारे माइंड में आता है किसी को बोलना है कि तुम घर जा रहे हो, तो ऐसे करके जब हमारे माइंड में आता है तो हमको तुरंत समझ लेना चाहिए कि अरे यार इसके लास्ट में तो रहा है, रही आ रहा है, तो हमें कौन सा सेंट फार्मूला यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। यहाँ पे एक इरर हम बता देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे दिमाग में ताहे तीहे होने के बावजूद भी हम कभी कभी सेंटेंस क्या लिख देते हैं, आई एम गो, हम सीधा आई गो नहीं लिखते हैं, आई गो लिखना ये राइट होता है, हम उसमें एम भी लगा देते हैं। फिर एम कहां से लगा रहे हो? यदि एम लगा रहे हो तो यहाँ पे आईएनजी लगना है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये रॉन्ग हो जाता है हम लिखते समय। ही इज इट लिख देते हैं, ठीक है, वह खाता है का, या ही इट्स लिखो ना सीधे, वह खाता है तब ना होगा। तो ऐसे करके हम गलतियां कर देते हैं। अब हम फिर से आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो पढ़ा रहे हैं, तो तुम घर जा रहे हो क्या होगा, यहाँ पे तुम के लिए यू यूज करेंगे, यू के साथ आर यूज करना है, और फिर हम लिखेंगे गोइंग, और फिर लिखेंगे टू और हाउस, यू आर गोइंग टू हाउस। एक चीज यहाँ पे बता दें, यदि तुम लोग होम यूज करते हो तो होम के पहले टू यूज नहीं करना है, गलत होता है। मान लो चुका है लास्ट में आता है हमारे माइंड में, या चुकी है आता है, ठीक है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है, हिंदी में चुके हैं, चुका हूं, यदि इतनी चीजें आती हैं हमारे माइंड में तो हमको समझ आना है कि नहीं ये प्रेजेंट
या फिर देखो या हूं भी आता है, या हूं, ये है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल भी समझाते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यदि ऐसे सेंटेंसेस आते हैं हमारे माइंड में तो हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसमें सब्जेक्ट के साथ हमको हैव यूज करना होता है, फिर वर्ब 3 और देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने एक आम खाया है, खाया है, या खा चुका है। ये दोनों सेंटेंसेस, खाया है या खा चुका है, दोनों सेंटेंसेस ही प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। ही के साथ हम हैज यूज करेंगे, ईटेन और मैंगो, ठीक है। यहां पे हैज कहां यूज करना है, तो मान के चलिए आई, वी, यू, दे, या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद मान के चलिए यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन में ही, सी, ईट, नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। ये देखना जरूरी है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैं एक कविता लिख चुका हूं, ठीक है। तो आई हैव, आई के साथ लगेगा, लिखना का राइट थर्ड फॉर्म रिटेन होगा, एक का अ होगा और कविता का पोएम होगा। आई हैव रिटेन अ पोएम। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी काम यदि कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, कोई भी काम, काटने का काम, खाने का काम, लिखने का काम, तो वहां पे एक टाइम शो करता है। कोई भी आपके माइंड में यदि यार वो खा रहा है लेकिन बहुत करीब 3 घंटे से खा रहा है, आपके दिमाग में दिखा रहा है, या बहुत समय से, वो बहुत टाइम से खा रहा है, बहुत समय से खा रहा है, तो उस समय आप उसको देखो, दो चीज होता है, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको एकदम इजीली समझना है। यदि आपके माइंड में है वो काम चल रहा है लेकिन होते हुए उसको ज्यादा टाइम हो गया है, चीजें वही आ रही हैं, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, जैसे एक मैं एग्जांपल दिखाऊं, वह खा रहा है, खा रहा है, या वह 2 दिनों से खा रहा है, 2 दिनों से खा रहा है। यहां पे टाइम आ रहा है आपके माइंड में, आपने इसको बोलना है, जब आपको दिखाना है कि नहीं इतने दिनों से वो कर रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना होगा या लिखना होगा। या फिर ये जब सेंटेंस है तो ये सिर्फ सिंपल है, इसमें कोई टाइम आप नहीं बता रहे हो, तो इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताना होगा। मतलब यहां पे यदि इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही इज ईटिंग, और इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या होगा, ही हैज, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर डालेंगे, ही हैज बीन ईटिंग, फॉर लगाएंगे 2 दिनों से, टू लगाएंगे यहां फॉर 2 डेज, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम कर देंगे। इसमें आगे कुछ और हम देखेंगे, देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। तो हम बता रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यदि हमारे माइंड में क्या आता है,
कुछ दिनों से या वो एक टाइम शो करता है, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर लगाना है सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हैव लगेगा गाइस, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ एंड देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। टाइम के लिए हमको यूज करना है फॉर सिंस, और उसके बाद जो भी टाइम है उसको यूज करना है। हैव का यूज तो हमको पता है, अभी हम परफेक्ट वाले में भी बताए हैं आपको। अब हम बताते हैं कि ये फॉर सिंस का यूज कहां करना है, पहले फॉर समझ लेते हैं। फॉर का यूज वहां करना है जहां पे पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हो गया, कोई भी समय की निश्चितता ना हो, देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ टाइम। जैसे आवर्स के सामने कोई भी आवर्स हो, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, या फिर डेज, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या फिर आपको मंथ्स हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, ठीक है। ऐसी चीजों के हफ्ते हो गए, वीक्स, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, या फिर आपको ये सारी चीजें मिनट्स हो गया, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, तो उसके सामने ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई इसमें निश्चितता नहीं है। और जब सिंस का यूज हम गाइस करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज करनी है हमको। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब देखिए, ये घंटा है, कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, लेकिन घंटा में जब टाइम बताएगा आपको, जैसे 2 PM, तो ये एकदम निश्चित बता रहा है, 4 AM ये निश्चित बता रहा है। वीक का कोई नाम हो, संडे, मंडे, तो उसके सामने हम सिंस का यूज करेंगे 7। वैसे ही आपका मंथ का नाम हो, जैन, फरवरी, मार्च, इसके साथ भी हम यूज करेंगे। कोई ईयर का नाम हो, ठीक है, 2018, 1946, 2001, ये कोई भी ऐसा डेट रहेगा उसके साथ सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। वे लोग 2010 से एक कहानी लिखे जा रहे हैं। वे लोग मतलब यहां दे हम यूज करेंगे, यहां पे दे के साथ हैव यूज करना है, दे हैव। यहां पे हैव के बाद हमको क्या यूज करना है, स्ट्रक्चर एकदम फॉलो करना है, स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी होगा। बीन यूज करेंगे, दे हैव बीन। लिखना का बिफोर यूज करना है, मतलब राइटिंग, दे हैव बीन राइटिंग। एक कहानी मतलब अ स्टोरी, ए स्टोरी। कितने दिन से, 2010 से, 2010 मतलब 18, 46, 2001, ऐसी चीजों के सामने सिंस का यूज करना है। यहां भी सिंस यूज करेंगे, सिंस 2010। ऐसे करके ये गाइस प्रेजेंट टेंस है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेंटेंसेस को लिख करके और जो स्ट्रक्चर है उसको याद करना है। बाकी आगे का जो पास्ट टेंस है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।